हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। प्लांट न्यूट्रिशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो सर आपने इतने एलिमेंट पढ़े हैं केमिस्ट्री में, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आपके निकल के आ जाते हैं। कितने? 118। लेकिन सर हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, इतनी चीजें डालते हैं। यूरिया से हमको नाइट्रोजन मिलता है, और डीएपी से हमको क्या मिलता है? फॉस्फोरस। और पोटाश से क्या मिलता है? पोटेशियम। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एन, पी और के, क्या नाम है? एन, पी, के। तो सर 118 एलिमेंट में से क्या सर 4, 5, 10, 12 एलिमेंट आपके लिए पौधे के लिए जरूरी है क्या? ये सारे जरूरी है? बताओ, क्या पौधे के लिए सारे 118 के 118 एलिमेंट चाहिए, या कुछ ही जरूरी है? हैं? बताओ। कुछ कुछ, तो कुछ कुछ का पता कैसे करें? आपने बोल दिया सब कुछ कुछ, तो ऐसा तो किसी ने तो बताया होगा ना, ये किसी न किसी ने तो बताया होगा कि सर पूरे 118 नहीं चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 40 चाहिए, जितने चाहिए, लेकिन पूरे नहीं चाहिए। तो इसको बताने के लिए अब मान लो हमने बोल दिया आयरन जरूरी है, तो कैल्शियम रोने नहीं लगेगा यार मैं क्यों जरूरी नहीं हूँ? रोने लगेगा, है ना? निकल रोने लगेगा कि यार मुझे भी तो गिन लो जब तुम इनको गिन रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने मतलब साइंटिस्टों ने, और उन साइंटिस्ट का नाम है आर्नर और स्टाउट। क्या नाम है उनका बेटा? आर्नर और स्टाउट। ये हमारे दो साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना है। 1939 में, कब दिया ये? 1939 में। पादप न्यूट्रिएंट जो है हमारे बेटा, मतलब हमारे जो पादप पोषण है या पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत दिया। अरे काय का सिद्धांत दिया? कसौटी का सिद्धांत। ठीक है क्या? कसौटी का सिद्धांत मतलब क्राइटेरिया ऑफ क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी। ठीक है, मतलब पादप पोषण की, या पादप जो हमारे क्या है पोषक तत्व है, उनकी कसौटी का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? आर्नर और स्टाउट ने। किसने दिया था? कब दिया था? 1939 में। उन्होंने बोला कि भैया सुनो, 118 एलिमेंट, मैं तुमको तीन चीजें बताऊंगा। कितनी चीजें बताऊंगा? अगर तुम ये तीन चीजें फॉलो करोगे तो तुम प्लांट के लिए जरूरी, और नहीं करोगे तो नहीं जरूरी। चलो हम देख लेते हैं वो तीन चीजें कौन सी है। पहली चीज है ऐसी कि अगर पौधे जीव शुरू से लेके पौधे के पैदा होने से मरने तक, अगर आप उसके जीवन में कहीं जरूरी कहलाओगे तो आप जरूरी माने जाओगे। पहली शब्द क्या है कि अगर किसी तत्व की कमी, अगर किसी तत्व की कमी पौधे अपने वानस्पतिक या प्रजनन चक्र में पूरी नहीं कर सकता। समझ में आया? कि अगर तुम्हारी कमी पूरी हो गई, अगर तुम्हारी कमी पौधे के शरीर में आ गई, तो पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब तुम जरूरी हो। पहली शर्त हो गई क्या? दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त यह है कि अगर आपकी कमी हुई तो वो आपके द्वारा पूरी होगी। अरे समझ में आया क्या? अगर मान लो किसी पोषक तत्व की कमी हो गई, तो कोई ऐसा नहीं कि एक काम करो, ईंट ईंट की जगह सीमेंट लगा दो। ईंट जरूरी नहीं है। अगर ईंट लगनी है तो ईंट ही लगनी चाहिए, सीमेंट वहां नहीं भरा जाएगा। अरे समझ में आया? इसका मतलब अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वो काय के द्वारा पूरी हो? अगर फॉस्फोरस ने उसे पूरा कर दिया तो नाइट्रोजन जरूरी ही नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारी कमी तो कोई दूसरा पूरा कर दे रहा है। समझ में आया? दो शर्तें हो गई। पहला शर्त क्या है कि अगर तुम्हारी कमी हो गई तो पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरी कमी क्या? कि जिस पोषक तत्व की कमी हुई उसकी कमी को कौन पूरा करेगा? केवल वही पोषक तत्व। दो कमियां, दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त हमारी क्या है? तीसरी शर्त सर हमारी ये है कि पौधे के अंदर जितनी क्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो, चाहे वो उपापचन की क्रियाएं हो, पौधे के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, आप किसी न किसी क्रिया में भाग लेना चाहिए। अरे समझ में आया क्या? जैसे आपने कहा कि सर हमारा जो है वो क्लोरोफिल मैग्नीशियम से मिलके बना है। काय से मिलके बना है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जरूरी हो गया। हमारी पौधे की कोशिकाएं कैल्शियम से मिलके बनी है। कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति में? तो कैल्शियम जरूरी हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अगर किसी पोषक तत्व की जरूरत पौधे को कहां पड़ेगी? अपनी उपापचयी या अपनी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पड़ेगी, तो तुम्हारी जरूरत मानी जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जरूरत नहीं मानी जाएगी। तीन शर्तें पूरी। 118 एलिमेंट में से जिन एलिमेंटों ने इन शर्तों को पूरा करेगा वो हम पौधे के लिए आवश्यक कहेंगे, और जो नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे? अनावश्यक।
अरे समझ में आया? तो ये किसने बताया? ये बताया आर्नर और स्टाउट ने। कब बताया ये? 1939 में। चलो अब सर जब इन कसौटियों पे हमने पौधे को रखा, इन कसौटियों पे हमने पौधे को रखा, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट निकल के आए? ठीक है क्या? सबसे पहले सर हमने जो एलिमेंटों को देखा कि सर पौधे एक ऐसे एलिमेंट जो पौधे को ढांचा बनाएंगे। काय का बनाएंगे? पौधे का ढांचा। वो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अब ये बताओ, बिल्डिंग में ढांचा ज्यादा जरूरी है कि लाइट और पंखा? ढांचा। अगर ढांचा ही नहीं होगा तो लाइट पंखे का क्या मतलब? तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधे का ढांचा या संरचना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पौधे की ढांचा या संरचना बनाते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। ये क्या बनाएंगे? पौधे का ढांचा बनाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है ये बेटा? ये पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये लगभग लगभग पौधे का कितने परसेंट बनाते हैं? 95% भाग। कितना भाग? 95% भाग। अब सर ये कौन से एलिमेंट है जो इतने जरूरी है? तो ये हमारे तीन है। कितने हैं? तीन है। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और इनके बिना जीवन संभव। आपकी बॉडी भी काहे से बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आया क्या? तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, तो क्या लगाओगे? CHO। क्या लगाओगे? CHO। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जिनमें से कार्बन जो है हमारा 45% हिस्सा बनाता है पौधे का, ऑक्सीजन कितना परसेंट और हाइड्रोजन कितना परसेंट? ठीक है क्या? कार्बन और जो ऑक्सीजन है हमारे, ये हवा से ले लिए जाते हैं, और हाइड्रोजन को कहां से ले लिया जाता है? पानी के द्वारा ले लिया जाता है। अरे यहां तक समझ में आया क्या? तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पौधे के संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कितने, कितने बेटा? तीन। CHO। अब इनके बाद जो दूसरे नंबर पे लगेंगे, जो हमारे दूसरे नंबर पे लगेंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे जो है वो मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। इनके अलावा जितने भी हमारे लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? मेजर और, अरे मेजर और माइक्रो एलिमेंट्स। जितने भी बचे कुचे रहेंगे, ये पौधे का कितना परसेंट हिस्सा? 95 तो इसने बना दिया। ये कितने परसेंट हिस्सा बनाएंगे? 5%। कितने परसेंट बेटा? 5%। ठीक है। फसलों को कृत्रिम रूप से इनको हम मृदा और उर्वरकों में देते हैं। समझ में आया? इन जो हमारे जो रहेंगे हमारे ये पोषक तत्व, इनको हम फसलों को कैसे देंगे? उर्वरकों की मदद से। पहली बात। दूसरी बात सर, इससे आगे प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों में बांटा है। इनको हम आगे 3 भागों में बांटेंगे। यहां तक क्लियर क्या? सबसे ज्यादा जरूरी कौन से? CHO। जो पौधे का कितना परसेंट भाग? 95% भाग। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बच्चे कुछ हमारे क्या हो जाएंगे? मेजर और माइक्रो एलिमेंट। मेजर और माइक्रो एलिमेंट। तो जो मेजर और माइक्रो एलिमेंट है बेटा, इनको हमने कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3। पहला क्या हो जाएगा? प्राइमरी। दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक। और तीसरा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको इनकी जरूरत के आधार पे, काय के आधार पे? जरूरत के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है। जो सबसे ज्यादा लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक। जो उससे कम लगेंगे वो, और जो सबसे कम लगेंगे वो सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत कम। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? जो बहुत कम हो, जो बहुत कम मात्रा में लगेंगे। चलो अब हम देख लें सर प्राइमरी कौन से हो जाएंगे। तो प्राइमरी कितने हो जाएंगे? 3। प्राइमरी कितने? 3। कौन कौन से 3? N, P और K। समझ में आया क्या? तो NPK हमारे कौन से तत्व है? प्राइमरी पोषक तत्व है। यूरिया डालते हैं हम काय के लिए? नाइट्रोजन के लिए। DAP डालते हैं काय के लिए? फॉस्फोरस के लिए। और पोटास काय के लिए डालते हैं? पोटेशियम के लिए। तो ये हम इनकी पूर्ति हम काय से कर रहे हैं? इनको अगर हमको सॉइल में डालना है तो हमको यूरिया, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। इसलिए इन पोषक तत्वों को क्या बोलेंगे हम? उर्वरक तत्व। क्योंकि इनकी पूर्ति मृदा में उर्वरकों के द्वारा की जाती है। पहला चीज समझ में आया? चलिए, पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता काय की होती है? इनकी होती है। ठीक है। तो NPK हमारे क्या है बेटा? क्या है? क्या है? उर्वरक तत्व। क्या है हमारे? उर्वरक तत्व। ठीक है क्या? चलिए अब सेकेंडरी वाला जो हमारा आ जाएगा, इनको हम प्राइमरी की तुलना में कम चाहेंगे। प्राइमरी की तुलना में कम चाहेंगे। कितने प्रकार के होंगे? ये भी 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से?
कौन कौन से? मैग्नीशियम सल्फर, ये हमारे कौन से हैं? सेकेंडरी या द्वितीयक। इसके बाद जो बचेंगे, जो पौधे को कितनी जरूरत होगी? 1 ppm या उससे कम। पीपीएम का मतलब समझते हो क्या? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 लीटर पानी में जितनी ग्राम की मात्रा लगेगी उसे हम उतने पीपीएम कहेंगे। अगर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चीज घोलोगे तो 1 ppm कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 ppm। अगर 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपने किसी चीज को घोल दिया तो कितने पीपीएम? 1 ppm। अगर 1 ग्राम पानी में 1 लीटर पानी में 10 ग्राम आपने चीनी घोल दी तो चीनी कितनी हो गई? 10 ppm। कितने पीपीएम? 10 ppm। तो ये हमारे जो बेटा पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा हमको कितनी लगेगी? 1 ppm, 1 ppm या उससे कम, 1 ppm या उससे कम। ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे बेटा आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, निकेल, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए ये हमारे? 8। कितने हो गए बेटा? 8। अरे कितने हो गए? 8। ठीक है, याद करो एक बार इनको, कौन कौन से हैं ये? समझ में आया? तो सर हमने अभी तक क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं इनको हमने मेनली जो है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 2 भागों में। सबसे पहले हो गए हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट, समझ में आएगा, संरचनात्मक तत्व। दूसरा हो जाएंगे हमारे मैक्रो एलिमेंट। कौन से? मैक्रो एलिमेंट। इन्हें हम बोलेंगे बृहद पोषक तत्व। क्या बोलेंगे? बृहद पोषक तत्व। ठीक है, हाँ मुख्य भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हो? मुख्य भी बोल सकते हो। और तीसरा हो जाएगा हमारा माइक्रो एलिमेंट। कौन से बेटा? माइक्रो एलिमेंट, मतलब ये हो जाएंगे हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। यहां तक समझ में आया? यही पढ़ के आए हम। सर हमारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होंगे ये कितने होंगे? 3। कौन से हो जाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमारा जो मैक्रो वाला है इनको हमने फिर से कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कितने? 3। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। सेकेंडरी कितने? 3। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हाँ, गंधक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बचे हमारे कितने? कितने रह रहे थे? 8। 8 हमारे कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से? ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व, या जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोल सकते हैं इनको हम? माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक बार इनकी गिनती करते हैं, कितने हैं? 3 और 3 और 3 और 8 कितने? 17। तो ये कितने हो गए टोटल? 17। तो हमारे जो बेटा आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17, जिनके बिना पौधे अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? ये चीजें आपको बनेंगी क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। चीजों को आपको याद रखना है कि कितने पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए आवश्यक हैं। ये मैंने बता दिया आपको क्लासिफिकेशन। ठीक है क्या? यहां तक डन है क्या? चलो अब हम देख लेते हैं बेटा अपना नेक्स्ट। हमने ये जो है वो देख लिया है। अब सर मान लीजिए आपने अपनी मिट्टी में यूरिया डाल दिया। मिट्टी में आपने क्या डाल दिया? यूरिया। तो फिर वो पौधे के नीचे जड़ों में लगेगा या ऊपर भी लगेगा? है? पानी में घुल के जाएगा। पानी में घुल के जाएगा फिर पेड़ में चला जाएगा। तो पेड़ में वो जहां मान लो जड़ से पेड़ में गया तो तने में रहेगा कि ऊपर पत्ती में भी जाएगा? जरूरत होगी वहां जाएगा। क्या सारे ही एलिमेंट ऐसा करेंगे? बताओ, क्या सारे ही एलिमेंट ऐसा करेंगे क्या?
अरे बताओ भाई। अच्छा मान लो हम एक काम करेंगे सर, पूरे एक काम पूरे खेत में ना डालें सर, मेड़ मेड़ पे डाल देते हैं यूरिया और फिर पूरे खेत में हो जाएगा वो। ऐसा हो जाएगा? या ऐसा अगर बाजू वाले खेत में डाले हैं सर, हमारे खेत में चला जाएगा, हमारा दूर पड़ रहा है यहीं डाल दिया, वो देख लेंगे अपने हिसाब से। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सर कई पोषक तत्व ऐसे होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे, और कई पोषक तत्व ऐसे होंगे जो आप जहां डालोगे वो वहीं मिट्टी के कणों के साथ ठहर जाएंगे। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इस प्रक्रिया को, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की प्रक्रिया को हम मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका नाम मोबाइल है। क्या है ये? क्यों नाम है इसका मोबाइल? क्योंकि सर इसको हम जेब में रखते हैं और जहां मर्जी वहां ले जाते हैं। तो मतलब जो चीज एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जा सकती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोबाइल। क्या बोलते हैं? मोबाइल। आप मोबाइल हो या इमोबाइल हो? आदमी मोबाइल है इमोबाइल है? आपके पैर है ना, तो हम क्या है? मोबाइल है। ये बेंच मोबाइल है इमोबाइल है? इमोबाइल है। ये क्या है? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो अपनी आप से एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारे प्रकार जो पोषक तत्व है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो, गति के आधार पे। अगर आपने यहां डाला और वो यहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? इमोबाइल। क्या कहलाएगा? इमोबाइल। हिंदी में बोलेंगे अगतिशील। क्या बोलेंगे? अगतिशील। और अगर यहां डाला और वो यहां पहुंच गया तो गतिशील। समझ में आया क्या? तो कई हमारे पोषक तत्व ऐसे रहेंगे जो पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो कई पोषक तत्व हमारे ऐसे रहेंगे जो मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जो मिट्टी में गति करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिट्टी में गतिशील। और जो पौधे में गति करेगा उसे क्या बोलेंगे? पौधे में गतिशील। दो चीजें समझ में आई। तो अब हम देख लेते हैं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो टेबल पीछे बनी हुई है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करके इसको रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं सर, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में कैसे हैं? अरे मिट्टी में कैसे हैं? मोबाइल। मिट्टी में कैसे हैं? मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या? एक जगह से दूसरे, गतिशील है, एक जगह से दूसरे जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो खूब मोबाइल हैं? खूब मोबाइल मतलब बड़ी तेजी से भाग जाएंगे। अरे समझ में आया क्या? वो हमारे हैं सर कितने? ये है हमारे पांच। कितने? पांच। नाम क्या है? नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज और क्लोरीन। इनको आप खेत में कहीं भी डाल दो, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। समझ में आया क्या? इसलिए आप यूरिया को छिड़काव कर देते हो। पेड़ आपका यहाँ लगा, जरूरी नहीं कि उस पेड़ के पास ही जाके डालो। यूरिया को आप कहीं भी डालोगे, पूरे खेत में छिड़क दो, जहां पेड़ लगेगा वहां पहुंच जाएगा। समझ में आया क्या? जिंक सल्फर डालते हैं हम धान में। धान में क्या डालते हैं? जिंक सल्फर। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? उसको भी आप छिड़क देते हो। क्यों छिड़क देते हो? क्योंकि सर हमारा जो सल्फर है ना, वो कैसा है? मोबाइल। वो कैसा है हमारा? मोबाइल। तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉइल में गति करते हैं? पांच एलिमेंट हैं। नाम क्या है? और क्लोरीन। कैल्शियम नहीं, क्लोरीन। ठीक है, तो पांच हो गए हमारे। चलो अब सर कुछ ऐसे हैं जो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं मतलब ये कम मोबाइल है, या ये कैसे है? कम गतिशील है, धीरे धीरे चलते हैं। समझ में आया क्या? धीरे धीरे चलने वाले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा सर हमारा कैल्शियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम और अमोनियम। नाइट्रोजन हमारा कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? दो अवस्थाओं में। नाइट्रोजन कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है बेटा? दो अवस्थाओं में। कौन कौन सी? एक हो जाती है NO3 अवस्था। अरे कौन सी अवस्था? NO3 अवस्था, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट अवस्था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिख लेना। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी अवस्था में पाया जाता है? दो। एक कौन सी अवस्था? NO3। इसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेट अवस्था। और एक हो जाएगा हमारा NH4 अवस्था। कौन सी अवस्था? NH4। इसे हम बोलेंगे अमोनियम अवस्था। तो नाइट्रोजन कितनी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में। कौन कौन सी दो अवस्थाओं में? NO3 क्या बोलेंगे? नाइट्रेट अवस्था। कौन सी अवस्था? नाइट्रेट। और एक कौन सी? NH4। कौन सी? अमोनियम अवस्था। ज्यादातर फसलें नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेती हैं? टिक लगा के और स्टार लगा के लिख लेना। स्टार लगा के लिख लेना कि ज्यादातर फसलें नाइट्रोजन को NO3 फॉर्म में लेती हैं। कौन सी फॉर्म में लेती हैं? NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव मतलब नाइट्रेट फॉर्म में लेती है। तो जो हमारी नाइट्रेट फॉर्म है ना बेटा, वो कैसी है?
मोबाइल है, वो कैसी है, मोबाइल है। लेकिन नाइट्रोजन की एक ऐसी फॉर्म है, कौन सी वाली, NH4, जो क्या है, लेस मोबाइल, जो कैसी है, लेस मोबाइल है। दो चीजें समझ में आई। अब देख लेते हैं सर हम ऐसे पोषक तत्व जो कैसे हैं, स्थिर, इमोबाइल, मतलब जिस जगह पे आपने इनको डालोगे खेत में वो वहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे कौन से हैं, फॉस्फोरस और जिंक। अरे कौन से हैं हमारे, फॉस्फोरस जिंक। इसलिए इस प्रकार के जो हमारे फर्टिलाइजर हैं इनको हमको मिट्टी में नहीं डालना है। जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तो स्प्रे पंप लेके पौधे में स्प्रे कर दो। समझ में आया, क्योंकि जैसे मिट्टी में आप डालोगे ये जम जाएंगे, जम जाएंगे तो पौधे को, तो अगर आप आपके घर वाले क्या करेंगे, फॉस्फोरस को और जिंक को खेत में डालेंगे तो मना कर देना कि ऐसे मत डालो। इनको हम क्या करेंगे, घोल के और पंप से पौधे पे डायरेक्ट छिड़काव कर दो, डायरेक्ट पौधे के अंदर चले जाएंगे। अरे समझ में आया क्या, ये हम क्या देख रहे थे, ये हम देख रहे थे कि सर मिट्टी के अंदर कौन सा पोषक तत्व गतिशील है और कौन सा अगतिशील है। अब हम देख लेते हैं सर पौधे के अंदर, अब हम क्या देखेंगे, पौधे के अंदर कौन सा मोबाइल है और कौन सा इमोबाइल है। चलो पौधे के अंदर अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो हम सबसे पहले क्या हो जाएगा, NPK। समझ में आया क्या, कौन कौन से, NPK। और इसके साथ साथ कौन से हो जाएंगे, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। समझ में आया क्या, मैग्नीशियम और, अरे मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम और NPK। आपने सर एक चीज देखी होगी कि सर ये जो हमारा पी है, ये जो आपको पी है, ये पौधे में तो कैसा है लेकिन मिट्टी में कैसा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे में तो मोबाइल है लेकिन मिट्टी में मोबाइल है। तो क्या आंसर लगाओगे, क्या आंसर लगाओगे, क्या आंसर लगाओगे, फॉस्फोरस। क्या आंसर लगाओगे, फॉस्फोरस। क्या आंसर लगाओगे, फॉस्फोरस। चलो अब सर मिट्टी में आप देख ले, हम पौधे में ऐसे कौन से हैं जो कम चलते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, मतलब लेस मोबाइल है। लेस मोबाइल में क्या हो जाएगा हमारे पास, आयरन, सल्फर, मैग्नीज और कॉपर। ये चारों के चारों हमारे पौधे में कैसे हैं, लेस मोबाइल है। और कम जो है, बिल्कुल ही कम है, वो कौन से हमारे, जिंक। जिंक कैसा है, बहुत कम गति करता है, बहुत कम गति। और जो बिल्कुल गति नहीं करते हैं पौधे में वो कौन से हमारे, अरे कौन से हमारे, कैल्शियम और बोरॉन। कौन से हैं, कैल्शियम और बोरॉन। ठीक है, कैल्शियम और बोरॉन। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो जिंक की और सल्फर की। भारतीय मृदाओं में काय की कमी पाई जाती है, जिंक की और सल्फर की। काय काय की बेटा, जिंक की। इसलिए हम जिंक सल्फेट नाम का क्या डालते हैं, खाद डालते हैं अपने। आप देखो, आप जाओगे जिंक सल्फेट दे दो भैया, है ना, डालते हैं कि नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं हम, जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक और सल्फर उसमें पाया जाता है। चलो यहां तक किसी को डाउट, याद हो जाएगा ये आपको याद का, देखो मैं रोज जितना पढ़ा रहा हूँ ना, मान लो 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे को 3 घंटे का आपको याद करने का हो जाता है, उतना आपको याद करना है ना, क्योंकि सिर्फ वही वही चीजें जो पढ़ाई जा रही है जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद करने में अपना बहुत समय देना है। अब सर हमने देख लिया कि पौधे में कौन सा गति करेगा और कौन सा गति नहीं करेगा। अभी हमने क्या देखा कि सर मान लो पौधे में, यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ी, ये क्या नाम है इनका, अरे क्या नाम है, इन दो चीजों का नाम क्या है, कैल्शियम और बोरोन। ये कैसे है, पौधे में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पक्का। चलो अब मान लो मैंने इनको मिट्टी में दिया, मिट्टी में मैंने कैल्शियम और बोरोन को दिया, जड़ों ने इनको जो है वो अपने अंदर लिया, अब ये यहाँ पे पहुंच गए। समझ में आया, तो क्या ऊपर जा पाएगा, पक्का, क्यों नहीं जा पाएंगे, क्यों है, स्थिर है ये नहीं जा सकते। ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि सर ये हमारे कैल्शियम और बोरॉन क्या है, हमारे क्या है, हमारे इमोबाइल है। क्या है ये, इमोबाइल। इसका मतलब ये पौधे में अगर जहां जड़ों ने इनको ले लिया तो जिस भाग में इनको लेगा उस भाग में ये जाके फिक्स हो जाएंगे। तो इनकी कमी कहाँ दिखाई देगी, नीचे क्या ऊपर, अरे इनकी कमी कहाँ दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी, नीचे तो ले लिया। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऊपर मतलब टर्मिनल बड पर, या सीड्स मतलब क्या होता है ऊपर, सीड्स कलिका पे किस पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी, तो कौन सी पाई जाएगी, क्यों पाई जाएगी, उसका कारण
क्योंकि सर ये स्थिर है, ये ऊपर नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो, हाँ नेक्स्ट अगर अपन देखें, इसलिए इनको ऊपर छिड़क दो, ठीक है। चलो अगर हम देखें कि सर हमारी पुरानी पत्ती नीचे लगती है पेड़ में, ऊपर लगती है पौधे में? पक्का? ऊपर तो नहीं आती पत्ती, ऊपर कौन सी आती है? नई पत्तियां आती हैं, और नीचे पुरानी पत्तियां। तो अब अगर हमने कोई ऐसे और वर्ग डाल दिए जो पौधे में क्या करते हैं, जो पौधे में खूब गति करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ऊपर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेंगे। अगर ये ऊपर भागेंगे तो इनकी कमी कहाँ होगी? क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, ऊपर भाग जाएंगे, तो नीचे क्या हो जाएगी इनकी? और नीचे कौन सी पत्ती? पुरानी पत्ती। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी पुरानी पत्तियों पे पाई जाती है? तो क्या हो जाएंगे? NPK और मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। यहाँ तक क्लियर? क्या रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। चलो अगर सर ऐसा देख ले हम कि जिसकी पत्ती या जिसकी कमी दोनों पे पाई जाएगी, नई पे भी और पुरानी पे भी, नई पे भी और पुरानी पे भी, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? जिंक। ये ऊपर तो पहुंचेगा लेकिन बीच में रुक जाएगा, ना ऊपर ही पहुंच पाएगा ना नीचे ही पहुंच पाएगा। ऊपर भी कमी और नीचे भी कमी। काय की कमी बेटा? जिंक की। तो जिंक की कमी कहाँ पाई जाती है? ऊपर और नीचे, ऊपर नई पत्तियां और नीचे पुरानी पत्तियां, दोनों पे काय की कमी पाई जाएगी? जिंक की। और ऐसी बेटा जो हमारी नई पत्तियों पे कमी दिखाएंगे, नई पत्तियों पे कमी दिखाएंगे मतलब कैसे? नई पत्तियों पे कौन कमी दिखाएगा? तो नई पत्तियों पे सर वो कमी दिखाएगा जो कैसे रहेंगे, हमारे लेस मोबाइल होंगे। जो हमारे लेस मोबाइल होंगे बेटा, वो हमारी क्या करेंगे? नई पत्तियों पे कमी दिखाएंगे। लेस मोबाइल होंगे, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो नई पत्तियों पे वो कमी दिखाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर? क्या याद रहेगा? क्या इसको आपको जो है वो कंप्लीटली याद करना है। अगर याद होगा तो बेटा तभी आपके पेपर में बनेगा, और नहीं होगा तो ये जो है वो आपको नहीं बनेगा। अब हमको देखना है कि कौन सा पोषक तत्व का क्या कार्य है, और अगर उसकी कमी हो गई तो पौधे में किस तरीके के लक्षण आ जाएंगे। समझ में आया क्या? कौन से पोषक तत्व के कार्य क्या है और उनके कमी के लक्षण क्या है। यहाँ से आपके बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर में पूछा जाएगा। ठीक है क्या? से आपकी अब है ना